Hello everyone. Today we are going to continue our chapter number 2 that is polynomials जिसका बेसिक बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो वहां से। आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस को। सो फर्स्ट जो बेटा हमारी एक्सरसाइज है सेकेंड चैप्टर की, जिसमें हमें ग्राफ को देख के बताना होता है कि हमारी जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ वो गिवन है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, काफ़ी 5 से 6 पार्ट हमें दे रखे हैं। तो जो चीज़ हमें वहाँ पे अप्लाई करनी है वो हम समझ लेते हैं। हमें कोई भी बेटा एक ग्राफ गिवन है, मान लीजिए ऐसे कोई ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हम सबको पता है। ठीक है, हमें बोला गया है कि पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है। पी एक्स किसी भी एक पॉलिनोमियल के लिए हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि कितने होंगे। तो क्योंकि बेटा हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस में है, एक्स में है, तो हमें ये देखना है कि जो भी गिवन कर्व है या कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी है, पॉलिनोमियल की जो भी एक लाइन बन रही है वो लाइन हमारी एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो हमारी कर्व है ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है इस चीज को, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 3 जगह पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें बेटा जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई और दे दे, इस तरीके से दे दिया, अगेन दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये कोई भी गिवन इक्वेशन के कर्व है, गिवन पॉलिनोमियल की लाइन है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस, तो हमें तो बेटा वही सेम रूल अप्लाई करना है, क्या कि हमारी जो भी गिवन कर्व या लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करती है। तो ये एक बार भी नहीं कर रही है, वाई एक्सिस को कट कर रही है, लेकिन हमें किसको देखना है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को ये एक बार भी नहीं कट कर रही है, तो इसमें बेटा हमारे नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, 0। इसमें कोई भी जीरोस नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही हमें ये भी गिवन हो सकता है कि इस तरीके से कोई लाइन जा रही है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है बेटा, 1 टाइम, सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। तो जो बेटा हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें इतना ही काम करना है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज को, जिसमें हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, उसे सिंप्लीफाई करके उसके नंबर ऑफ जीरोस या जीरोस हमें फाइंड आउट करने। नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमें पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स उसकी डिग्री कितनी होगी, 2, और जिसकी डिग्री जितनी होती है उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी बेटा उतने ही होते हैं। सो उसमें कितने जीरोस होंगे, 2। हमें उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं उसी को ही। ये बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें बोल रहा है दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये कोई भी बेटा हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद हमें इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। तो पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन में, इक्वल टू 0 रख लेंगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा बेटा, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर की और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करानी है। सो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 दैट इज माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप बेटा हमें फॉलो करना होता है वो क्या करना है, हमें -8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मतलब ऐसी 2 टर्म्स हमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो -8 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 2 आए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 8 है वो क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 8 हो सकता है, 2 इंटू 4 हो सकता है। इसके अलावा 8 के कोई और फैक्टर नहीं बनते। 4 2 8 अगर आप कहेंगे तो वो यही बात है, 8 1 8 कहेंगे तो ये ऊपर वाली ही बात है, कोई नई चीज नहीं है। मीन्स कि इन दोनों के अलावा हम इसको और ज्यादा अच्छे से ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, सो 1 + 8 क्या होगा बेटा, 9, और माइनस करेंगे तो 7, दोनों ही हमें नहीं चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो है वो हमारे किसी काम का नहीं। नेक्स्ट 2 + 4 = 6, नहीं चाहिए, लेकिन 4 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो आएगा 2, जो कि हमें चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव चाहिए, अगर
हमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब हमारा एक नंबर जो है वो तो कैसा होगा, पॉजिटिव, और दूसरा नंबर बेटा कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तभी तो दोनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव आ सकती है। सेकेंड थिंग बेटा, जो सेंट्रल वैल्यू का साइन होता है वो हमेशा इनमें से बड़ी वैल्यू कैरी करती है। नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन कौन से वैल्यू के साथ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ। बड़ी कौन है, 4। दैट मीन्स हम माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 2, और इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 4 -8, और माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, x² + 2x - 4x - 8 = 0। हमें सिर्फ सेंट्रल टर्म को ब्रेक करना है। कुछ लोग इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। दोनों ही नाम बिल्कुल सही है इसके लिए। तो हमें क्या करना है, जो सेंट्रल टर्म है सिर्फ उसी को ही ब्रेक करना है, बाकियों के साथ कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करनी। स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है हम वो देखेंगे। स्टार्टिंग के दो टर्म्स में से हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, x। क्या बचेगा, x + 2। यहां से क्या आएगा, -4। क्या बचा, x + 2 = 0। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म बेटा आपकी सेम आनी चाहिए। अगर डिफरेंट है दैट मीन्स आपने कोई मिस्टेक की है, आपको चेक करने की जरूरत है। x + 2 बेटा यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा x, सेकेंड वाली टर्म में से बचेगा -4 = 0। अगर किन्हीं भी दो टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन 0 है दैट मीन्स आइदर द फर्स्ट वन इज 0 मीन्स x + 2 = 0, और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी बेटा, x - 4 = 0। जब x + 2 0 है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई -2, और जब x - 4 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमारी 4। ठीक है, ये आ गए हमारे जीरोस, एक -2 और एक 4। अब जो नेक्स्ट चीज बेटा हमसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा + बीटा, और अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, -b/a। व्हाट इज b एंड a, तो वो क्या होता है बेटा, हमारी जो जनरल पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। इस पॉलिनोमियल को हम कंपेयर करते हैं अपने गिवन पॉलिनोमियल से, और वहां से फाइंड आउट करते हैं a, b और c की वैल्यू। ठीक है, सेकेंड जो रिलेशन है बेटा वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा × बीटा c/a। ठीक है, सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, हम रिप्लेस कर देंगे। आप सोच रहे होगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू तो मैंने बताई नहीं। सो अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमारे क्या आए हैं, -2 और 4, तो हम एक वैल्यू को क्या मान लेंगे, अल्फा = -2, एंड सेकेंड को मान लेंगे बीटा = 4। आप इनको इंटरचेंज करके भी मान सकते हो, रिवर्स में मान लो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट आएगा। तो आप किसी भी चीज को अल्फा और किसी भी चीज को बीटा मान सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस करेंगे वहां पे। सो अल्फा मीन्स -2 प्लस बीटा मीन्स 4 माइनस ऑफ b/a। b देखिए बेटा क्या होगा, ये चीज पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे कैसी है, नेगेटिव। सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/a। a कितना है बेटा, 1। -2 + 4 मीन्स 2, माइनस इंटू माइनस +2, 2 = 2 आ गया। 2 = 2 मीन्स ट्रू कंडीशन है, तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे, अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा मीन्स अल्फा क्या है बेटा, -2 एंड बीटा क्या है, 4। c/a, c क्या है, -8 और a क्या है, 1। 4 2 8, सो -8 = -8। अगेन दोनों साइड्स इक्वल आ गए हैं, तो ये हमने कर दिया वेरीफाई। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट से। नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा हमारा वो है 4x² - 4s + 1।
हमें अपने रूल को फॉलो करना है, हम इसकी मल्टीप्लाई 1 से करवाएं। क्या आएगा 4s² इंटू में 1 दैट इज 4s²। अब हमें क्या करना है 4 के फैक्टर बनाने हैं। 4 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 1 प्लस 4 5 और 4 माइनस 1 इज 3। 5 और 3 हमें नहीं चाहिए, तो ये वाला पेयर हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट 2 प्लस 2 4, 4 हमें चाहिए। मल्टीप्लीकेशन जो है वो बेटा हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब बड़ा साइन नेगेटिव आएगा, तो दोनों ही नंबर पे सेम साइन होना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे दोनों ही माइनस के। तो हम क्या ले लेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा 2s बच जाएगा, 2s माइनस 1, यहां से क्या बचेगा -1, 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 जो है वो आ गया हमारा कॉमन, 2s माइनस 1, यहां से क्या बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। सो s की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/2 और यहां से भी क्या आएगी 1/2, दोनों वैल्यूज सेम आ गई। अब नेक्स्ट आपको पता है क्या करना है वेरीफाई। एक वैल्यू को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरी वैल्यू को हम बीटा मान लेंगे। सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। वैल्यूज को फटाफट से हम रिप्लेस करने स्टार्ट करेंगे। अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2 माइनस b देखिए बेटा क्या हो जाएगा -4 अपॉन a कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को करेंगे, सो अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है अगेन 1/2, c क्या है 1 एंड a क्या है 4। 1/2 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/4 इज इक्वल टू 1/4। दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ चुकी है। नेक्स्ट है बेटा 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसको रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज कैसे x² है उसके बाद कांस्टेंट है फिर x है। हमें जो पॉलिनोमियल लिखना होता है चाहे वो किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं डिग्री के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी दैट मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो इसको भी हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट काम हमें पता है 6 इंटू 3 दैट इज 18x²। फैक्टर्स बनाएंगे 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनते हैं। हमें चाहिए -7 और वो 7 कहाँ से आएगा 2 और 9। मल्टीप्लीकेशन हमें नेगेटिव चाहिए तो एक नंबर नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव। सेंट्रल वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स बड़ा नंबर जो है वो कैसा हो जाएगा बेटा नेगेटिव। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की दो वैल्यूज में से क्या चीज कॉमन आ रही है 3x, 3 2 6 क्या बचेगा 2x, 3 3 9 क्या बचा 3। यहां से कोई भी टर्म कॉमन नहीं दिख रही है, सो 1 ले लेंगे हम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3 ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, उसे हम कॉमन निकाल लेंगे। 2x माइनस 3 इज कॉमन, यहां से क्या बचेगा 3x, यहां से क्या बचेगा बेटा 1। दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो या तो ये नंबर 0 होगा या फिर ये नंबर 0 होगा। सो आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2
और यहाँ से आ जाएगी -1/3। वेरिफिकेशन का काम आप लोग खुद कर सकते हो, इसको आप अल्फा मान लोगे, इसको बीटा मान लोगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। बचा हुआ काम आप लोग खुद करोगे। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं बेटा, उनमें हमें 3 टर्म्स गिवन थी। अब हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं जो हैं तो क्वाड्रेटिक, लेकिन उनमें हमें 3 टर्म्स की बजाय 2 टर्म्स गिवन है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्या करें हम, और हम इसको छोड़ देते हैं बिना सिंप्लीफाई किए ही। सो बेटा इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो उन टर्म से भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो 2 टाइप के केस हमारे बनते हैं। फर्स्ट केस, 2 टर्म हमारे पास हैं, इन दोनों में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। सेकेंड केस कि उन दोनों में से हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से देखिए बेटा, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन नजर आ रही है हमें, हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं, 4u हम कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, 4 1 जा 4, 4 तो बाहर चला गया। इसके पास 2 u थे जिसमें से हम एक बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर एक u बचेगा। सेम ऐसे ही 4 2 जा 8, 8 में से 4 गए तो कितना बच गया, 2, u ऑलरेडी बाहर आ चुका है, इक्वल टू 0। 2 नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो आइदर द फर्स्ट वन इज 0 और सेकेंड वन इज 0। सो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा बेटा, u इक्वल टू 0 होगा, 4 चला जाएगा उधर, 4 तो 0 हो नहीं सकता। यहां से +2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, 2 वैल्यूज आ गए हमारे पास, यही हमें फाइंड आउट करना था। रिलेशनशिप वेरीफाई करने में कई बार प्रॉब्लम आती है। कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बेटा हमारी 4, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म तो गिवन ही नहीं है, सो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0। अल्फा ये मान लो और इसको मान लीजिए आप बीटा, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो, सारा कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट पे चलते हैं, t² -15, दैट मीन्स कि जब हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे। जब हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा इजी सा मेथड है, कांस्टेंट टर्म को राइट में ले जाओ। t² इज इक्वल टू 15, नेगेटिव था उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, सो t इज इक्वल टू ±√15। जब भी हम रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों के साइन आते हैं वहां पे, सो प्लस माइनस आ जाएगा 15 का रूट, क्योंकि हमें नहीं पता तो हमने उसको क्या लिख लिया, √15। सो हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, अल्फा इज √15 एंड बीटा इज -√15। ठीक है बेटा, वेरिफिकेशन में जनरली जो आप लोग गलती करते हो, ए बी सी की वैल्यू है, ए क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा, अब कुछ बच्चों का फटाक से आंसर आता है मैम -15। नहीं, -15 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ए क्या होता है x² का कोफिशिएंट, बी क्या होता है x का कोफिशिएंट, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म। सो बी देखिए x नहीं है, यहाँ पे क्या है t है, सो t का कोफिशिएंट, t तो दे ही नहीं रखा, t² है तो हमने a की वैल्यू लिखी, लेकिन t की वैल्यू मिसिंग है, t नहीं है, दैट मीन्स b इज 0। जब t नहीं है तो b तो है ही नहीं, तो b कितना हो जाएगा 0, और c की वैल्यू हो जाएगी -15। तो इसमें समझने वाली यही बात थी। तो ये वो 2 टाइप हैं जिनमें हमें 2 टर्म्स गिवन होती है। पहले टाइप जिसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, और सेकंड टाइप जिसमें से कुछ भी हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा 3x² -x - 4। सेम मेथड को फॉलो करना है। 3 4 12, माइनस का 12x², फैक्टराइज करेंगे, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। इसके अलावा और कोई फैक्टर्स हमारे पास बनते नहीं है, सो हम मैच कर लेते हैं कौन सा होगा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 4 - 3 = 1, ये हो सकता। प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, दैट मीन्स एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। सेंट्रल नंबर जो है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स बड़े नंबर का साइन जो है वो नेगेटिव होगा। सो 4 इज नेगेटिव एंड 3 इज पॉजिटिव। सो 3x² + 3x - 4x - 4 = 0।
अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि मैम अगर हम -4x को आगे लिखें प्लस 3x को बाद में लिखें तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आप उसको रिवर्स भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, दोनों वे में ये करेक्ट है। ठीक है, यहां से देखिए बेटा हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से हम 3x कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा x और यहां से 1। यहां से हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में माइनस है, 4 है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 1। x प्लस 1 जो है वो चीज कॉमन आ जाएगी, यहां से बचेगा 3x, यहां से 4 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहां से x की वैल्यू आई -1 और यहां से आई 4/3। सो x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, -1 एंड 4/3। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जस्ट उल्टा है। इसमें हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल की हेल्प से पहले जीरोस फाइंड आउट किए, उसके बाद हमने उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, पॉलिनोमियल लिखना है कि वो क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है और उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं कि उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बना है। तो हम पहले फॉर्मूले की फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। जनरल जो बेटा हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, जनरल जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है ax² प्लस bx प्लस c। इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लिखे तो इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, थ्रू आउट इस कंप्लीट इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या हो जाएगा, ax² अपॉन a, b अपॉन a, c अपॉन a, 0 अपॉन a से ये हो जाएगा बेटा कैंसिल। सो आ गया ये x², प्लस को मैं लिख सकती हूँ माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस भी क्या हो जाता है बेटा प्लस। सो मैंने इसको लिखा माइनस और -b/a इंटू एक्स प्लस c/a और 0/a दैट मीन्स 0। अब बेटा देखिए हमने क्या किया, -b/a जो वैल्यू है वो किसकी होती है, सम ऑफ जीरोस की, एंड c/a किसकी होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो हमने वो चीज रिप्लेस कर दी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक फॉर्म तो ये आ जाती है। इसी चीज को बेटा हम ये भी लिख सकते हैं, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। क्या डिफरेंस है दोनों में, यहां पे हमने यूज किया s और p। s मीन्स सम ऑफ जीरोस एंड p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यहां पे हमने यूज किया अल्फा और बीटा। सो यहां पे अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ये एमसीक्यूज में भी हमसे बहुत बार पूछ लेता है, हमें 4 ऑप्शन में दे देगा, जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है तो हमें चेंज कर करके दे देगा, दोनों जगह माइनस दे दिया या दोनों जगह प्लस दे दिया या यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस दे दिया, और आपको बोलेगा बताइए कौन सा करेक्ट है। सेम चीज हमसे यहाँ पे भी दे देता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, प्लस माइनस के साइन को इधर उधर कर दिया, तो आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से करेक्ट वाला कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं दोनों वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो अभी हम इनको अप्लाई करके देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बेटा हमें बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रिस्पेक्टिवली 1/4 एंड -1। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस है 1/4। 1/4 मीन्स हम इसको कैपिटल एस नाम दे सकते हैं। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -1, दैट इज पी की वैल्यू। हमें सिंपली क्या करना है, अपनी जो फॉर्मूले वाली इक्वेशन अभी हमने निकाली थी उसमें इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करना है। जस्ट
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस एस 1/4 p माइनस 1 इक्वल टू 0. फ्रैक्शनल टर्म है, एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, सो हम एलसीएम ले लेंगे 4, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. 4 जाएगा 0 के पास, 0 इंटू समथिंग इज 0. सो हमारा जो पॉलिनोमियल है, जो इक्वेशन है, वो क्या बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, ये थे बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो कि अभी कंप्लीट हो चुकी है. सो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, सॉल्व करके देखिए. अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम.